नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। उत्तराखंड के पंचायत चुनावों में भाजपा ने राज्य की हर विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई। वहीं कुछ जगहों पर कांग्रेस को भी कामयाबी मिली है। लेकिन यमुनोत्री एक ऐसी विधानसभा है जो दोनों दलों के लिए एक पहेली बनी हुई है। राजनीति के इस तिलिस्म को रचने वाला और कोई नहीं बल्कि इस क्षेत्र की जनता है, जिसने अधिकांश मौकों पर राष्ट्रीय दलों को नकारते हुए अपने नेता चुने हैं। यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल इस व्यू रचना का प्रमुख चेहरा है, जिनकी अगुवाई में इस इलाके का वोटर लगातार राष्ट्रीय दलों के दंभ को घुटनों पर लाकर खड़ा कर देता है। दरअसल यमुनोत्री विधानसभा उत्तरकाशी जिले की यमुना और गंगा घाटी में फैली हुई है। राज्य बनने के बाद से ही यमुनोत्री विधानसभा का मिजाज अलग ही रहा। पहली बार इस सीट से प्रीतम पवार यूकेडी से विधायक बने थे और दूसरी बार वे निर्दलीय विधायक चुने गए। दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस भी एक बार सफल रही हैं और दोनों बार केदार सिंह रावत ही विधायक बनने में सफल रहे। अब संजय डोभाल निर्दलीय विधायक है। डोभाल के विधायक बनने के बाद उनकी विधानसभा में निर्दलियों की ही तूती बोल रही है। अप्रैल में हुए निकाय चुनाव में बड़कोट नगर पालिका से उनके छोटे भाई विनोद डोभाल ने बड़ी जीत हासिल की। वहीं चिन्याली सौड़ नगर पालिका अध्यक्ष की सीट भी निर्दलीय के खाते में ही गई। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में भी यमुनोत्री विधानसभा में नौगांव ब्लॉक प्रमुख भी निर्दलीय ही बने, जहां सरोज पवार दूसरी बार नौगांव ब्लॉक प्रमुख बनी, जिन्हें संजय डोभाल के खेमे का माना जाता है। जबकि चिन्याली सौड़ में डोभाल समर्थित मदन नेगी और रणवीर महंत के बीच मुकाबला टाई तक पहुंचा है। हालांकि पर्ची डालकर हुए चुनाव में महंत को किस्मत का साथ मिला। गौर करने वाली बात यह है कि सत्ताधारी भाजपा संगठन में कई बड़े नाम इसी क्षेत्र से आते हैं, जिनमें भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान और राज्य मंत्री राम सुंदर नौटियाल जैसे नाम शामिल हैं। इसके बावजूद सत्ता के असर से यमुनोत्री क्षेत्र अछूता नजर आता है। अब राजनीतिक जानकारों की नजरें 2027 के विधानसभा चुनाव पर हैं। फिलहाल सूरत हाल ये है कि यमुनोत्री के तिलिस्म को तोड़ना राष्ट्रीय दलों के लिए एक चुनौती बना हुआ है और आगामी चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यमुना घाटी की इस लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए राष्ट्रीय दल क्या रणनीति अपनाते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।